बात धनबाद की, जहां के डायमंड क्रॉसिंग में शनिवार को फिर एक बार रेलवे क्वार्टर में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकाला गया। आरपीएफ की मौजूदगी में इंजीनियरिंग विभाग की टीम पहुंची और करीब 2 दर्जन क्वार्टर खाली कराए गए। इस दौरान अतिक्रमण हटाने के विरोध में शाम में दर्जनों महिलाएं, पुरुष और बच्चे धनसार स्थित सांसद पशुपति नाथ सिंह के आवास पहुंचे। सांसद आवास पर आक्रोशितों ने रात करीब 9:30 बजे जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की। महिलाओं के साथ छेड़खानी करने और जाति सूचक शब्द कहने के भी आरोप लगाए गए। महिलाओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लात घूंसे से उन पर जानलेवा हमला किया। इधर सांसद पीएन सिंह ने इस पूरे मामले में धनसार पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए एसएसपी से मामले की शिकायत की। आपको ऐसा कहना है लोगों को कि जो है डायमंड क्रॉसिंग के पास जो लोग रह रहे थे, तो ये जो रेलवे का ज़मीन है, तो वहाँ से उन्होंने जो है आपको सील कर दिया और बेघर हो गए। इसी के एवज में इन लोग आ गए थे, एमपी साहब के यहाँ धरना किए थे। ये संबंध में हम लोग को भी सूचना दिए कि मैं धरना में बैठा हुई हूँ, वहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद कुछ लोग जो है आके वहाँ आपत्ति किए उसको कि कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर बाद में आया। उसके बाद शांतिपूर्ण करके उसके बाद आपको भी थाना में ले आए हैं और जो उनको लिखित रूप से देंगे और विधिवत हम लोग जाँच के अनुसार कार्रवाई करेंगे। पीड़ित परिवार, घर से बेघर हुए परिवार इंसाफ के लिए आए। अपने पीएम मोदी के बात यहाँ समझौता नहीं किए, किसी का गरीब में दुखड़ा नहीं सुने, डायरेक्ट हमला कर देते हैं। हमारे पीछे लेडीज जेंट्स सबको सब पर हमला किया गया। इन लोगों के द्वारा हमला किया गया। इन लोग आदमी बना के हम लोग पे हमला करवाए, सब गाड़ी घुमाए, सब चीज छीन के और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अरुण का, धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, देखिए सांसद के पास लोग पहुंचे, वहां पर घेराव किया, प्रदर्शन किया और आपके साथ फिलहाल सांसद जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर? चूंकि अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। निश्चित रूप से आरती कहें तो ये रेलवे का मामला है और सीधे सीधे केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मामला है। रेलवे ने अपनी जमीन पे अतिक्रमण हटाओ अभियान का नोटिस पिछले कई दिनों से दे रखा है और जो अवैध रूप से रह रहे हैं वो डायमंड क्रॉसिंग के लोग, उनको हटाने के लिए वो बल प्रयोग भी कर रही है। तो कल देर रात जब डायमंड क्रॉसिंग के लोग जिस समय सांसद के आवास पहुंचे थे, उस समय घर पे सांसद नहीं थे और जब इस बात को लेकर इनके कार्यकर्ताओं और लोगों ने समझाया उन्हें, तो बात पहले बढ़ी और नोकझोंक हुई। उसके बाद पुलिस को हंसे किया। सीधे सांसद से जुड़ेंगे और जानेंगे जो ये इसमें अब सियासत शुरू हो गई है, तो ये कहाँ देख रहे हैं। और डायमंड क्रॉसिंग के लोग जो हैं सर, जो आपके पास आए हैं और बोल रहे हैं जो जब तक हमको बसाए नहीं जा तब तक उजाड़ा नहीं जा, बरसों से हम रह रहे हैं और आपके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। एक तो पहली बात है कि हमारी पूरी सांत्वना इन लोगों के साथ है। ये लोग पूर्व में आए थे, जब नोटिस मिला इनको खाली करने का, आज से 20-25 दिन पहले, तो इन लोगों ने कहा कि कुछ समय हमको दिलवा दीजिए ताकि कहीं घर भाड़े पर लेकर ठीक कर वहाँ पर हम लोग चले जाएंगे। मैंने उस आधार पर डीआरएम से बात किया। डीआरएम ने कहा कि हमें बोर्ड से आदेश आया है, सब खाली कराएंगे। कंप्लेन है, रेलवे कर्मचारी ही कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके कॉलोनी में जो बाहर से लोग आ जाते हैं, जो सर्विस वाले नहीं हैं, आते हैं कई प्रकार का उनके परिवार के साथ, और तो उन लोगों के ही कंप्लेन, रेलवे कर्मचारियों का कंप्लेन। तो कहा कि मेरे बस में नहीं है। मैंने उस इनकी मांगों पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को पत्र लिखा कि इनको कुछ समय दिया जाए, क्योंकि काफ़ी ठंड भी है और कोरोना का काल है इस समय। यह सब प्रसंग 20-25 दिन से चल रहा था। कल रात में जो जिस तरह की घटना हुई आपके आवास के सामने और आपके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे लोग, कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाना ये इसमें सही उजागर नहीं हो रहा है।
कि इसमें एक नेता है जो बार बार मेरे घर पर, यह रात में, यह दिन की घटना है, मैं था कंबल वितरण कार्यक्रम में गोविंदपुर में, निरसा में, कई जगह पर मेरे कार्यक्रम थे। अपने गणेश मिश्र जी की माँ एक्सपायर कर गई थी, उनके घर पर सांत्वना देने गया था, अन्य प्रकार के कार्यक्रम। यह दिन की घटना है और डीआरएम के यहाँ धरना प्रदर्शन होना चाहिए था। मेरे यहाँ आए लोग और कई कार्यकर्ता अंदर में थे, मेरे इंतजार में थे। वो जब बाहर जाने लगे तो उन्हीं के साथ नहीं जाने देंगे, धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। तो स्वाभाविक है कि क्या चाहते हैं कि वो पिटाता रहे और किसी को अपना रास्ता नहीं निकाले, किसी को अपना यहां से भागने का प्रयास किया कि कितना देर तक बंद रहेंगे। यह धरना वाले का कोई, और रात में आया, डायमंड क्रॉसिंग से आया, जैसा कि 50-60 की संख्या सुन रहा हूं, 50-60 की संख्या में किसी पुलिस को नहीं पता चला, टाइगर फोर्स और कौन कौन है नहीं पता चला। मैंने पुलिस की भूमिका भी संदेह, एकदम बिल्कुल संदेह है। क्यों संदेह है, उसके कारण है। यह जो नेतागिरी कर रहा है, क्या नाम है, शंकर चौधरी, अभी 2 महीना पहले चांदमारी में ट्रांसपोर्टिंग 3 दिन तक बंद किया, उसके साथ समझौता किया ट्रांसपोर्टरों ने, उसमें थाना की भूमिका रही। आज वह वहां पर मैनुअल लोडिंग होगा, उसका नेता हुआ, कई दिन तक ट्रांसपोर्टिंग बंद रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आज के दिन वह व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया, सांसद महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए थानेदार को भी, यहां पर थाना को भी खबर करने के बाद आधी घंटा तक, कितना 2 फरलांग पर है थाना, जबकि आधी रात में भी अगर कोई तो ये दुखद प्रसंग है। अपने बचाव के लिए केस कर दो। भाजपा के कार्यकर्ता यही काम करते हैं, यही भाजपा के कार्यकर्ता का यह काम नहीं है। लेकिन लोग जो आए थे वो बोल रहे हैं, जो हम लोग सिर्फ अपनी गुहार लगाने आए थे, जब हमको समय दिया जाए। गुहार नहीं लगाने आया था, गुहार का तो मैंने सुना था। ये शरारतपूर्ण कार्रवाई 2 नेता का, एक नेता जो खुद रहता है मटकुरिया रेलवे कॉलोनी में अवैध रूप से, वो देखा कि यहीं डायमंड क्रॉसिंग में रोक दो ताकि वहां रेलवे नहीं पहुंचे, उसके लिए राजनीति किया। फिर इसकी तो शरारत करने की आदत, और यह बेचारे भोले भाले लोग बचावे में आ गए। यहाँ हमारे पास एक्सिक्यूटिव पावर है क्या कि मैं आदेश दे दूंगा और वो रुक जाएगा कार्रवाई? जिसके पास पावर है वहां नहीं गया, डीआरएम ऑफिस में नहीं गया है? तो एसएसपी से आपने शिकायत की है? यह प्रशासन जिस तरह से खिलवाड़ किया है मेरे साथ, मैं इसका, चलिए तो देखिए अरुण, ये साफ तौर पर मकर संक्रांति के बाद केंद्र और राज्य सरकार नहीं उठाएंगे नहीं हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रेलवे की जमीन, रेलवे का क्वार्टर, और वहां से अतिक्रमण हटाने के बाद इन पर थोपा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ नहीं है इसमें। चलिए, बातचीत होती रहेगी, ये सियासत भी चलती रहेगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से क्वार्टर खाली करवाया गया, अतिक्रमण खाली करवाया गया, अतिक्रमण हटवाया गया वहां से, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि धक्का मुक्की की गई है। और भी अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए।